नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2022-23 देखिए इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 12 जिसमें दिया है घातांक और घात। ठीक है, तो हम इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से हम गणित की पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम हल कर सकते हैं, आइए हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय और पिछले अध्यायों का आप संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 12 घातांक और घात। इसके सभी प्रश्न आप पाठ्यपुस्तक के जो पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, इनके आधार पर आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ए नंबर का है 4 की घात ऋण 3 और बी नंबर है 1/3 इसकी घात ऋण 4। ठीक है, तो आप इसे हल करने के लिए पृष्ठ क्रमांक 203 आप देख सकते हैं, उसके आधार पर आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए, 4 की घात ऋण 3 को हम हल करेंगे तो इसे हम देखिए यहाँ ऋणात्मक मान है तो इसे हम धनात्मक रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बटे 4 की घात 3। ठीक है, अर्थात इसका हम आगे हल करेंगे तो 1/4 की घात 3 अर्थात 64, तो 1/64 इसका मान आ जाएगा। इसके बाद है बी नंबर का 1/3 इसकी घात ऋण 4, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक की देखिए यहाँ जो ऋण 4 है इसकी घात में भी है और इसकी घात में भी है, तो 1 की घात ऋण 4 बटे 3 की घात ऋण 4, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं धनात्मक रूप में 3 की घात 4 बटे 1 की घात 4 बराबर 3 की। देखिए यहाँ 1 की घात 4 अर्थात यहाँ मान 1 आएगा और 3 की घात 4 में देखिए 81, तो इसका आंसर क्या होगा 81 होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। देखिए ऋण 2 की घात 7 गुणा ऋण 2 की घात ऋण 10, तो इसे हल करेंगे। देखिए यहाँ देखिए ऋण 2 यहाँ पर देखिए और यहाँ भी ऋण 2 है, आधार समान है, तो यहाँ देखिए घाते क्या होंगी जुड़ जाएंगी, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, तो यहाँ 7 धन ऋण 10। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम कोष्टक हटाते हैं तो धन ऋण का ऋण, तो यहाँ 7 ऋण 10 संख्या घटेगी 10, तो 10 में से हम 7 घटाएंगे तो ऋण 3 बचेगा। ठीक है, तो 2 को देखिए ऋण 2 इस पूरे की घात ऋण 3 बराबर, यहाँ हम इसे आगे हल कर सकते हैं धनात्मक रूप में, तो आ जाएगा 1/2 इसकी घात धन 3। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। देखिए भाग करने पर आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 5 की घात 7 ऋण 3 बराबर 5 की घात 4, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। अगला है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 6872 और यहाँ दिया है 27300, तो इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 208 इसे हम देख सकते हैं, तो देखिए मानक रूप में यहाँ हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 6.872 गुणा, देखिए यहाँ पर 1000 हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ 3 शून्य है, इसलिए 10 की घात क्या आ जाएगा 3, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं मानक रूप में। इसके बाद है 27300 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 2.73 गुणा 10,000। अब देखिए यहाँ पर जितने शून्य हैं हम उसकी 10 की घात के रूप में इसे लिख देंगे, तो 10 की घात 4, तो 2.73 गुणा 10 की घात 4, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये मानक रूप में लिखा हुआ है, इसे सामान्य रूप में लिखेंगे तो 4.61 गुणा 10 की घात 5
बराबर क्या आ जाएगा देखिए 4.61 गुणा 10 की घात 5 अर्थात हम इसे लिख सकते हैं देखिए 1 और 5 शून्य। तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 46,000 देखिए 4 लाख यहाँ मिसप्रिंट है 4,61,000 यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इसे समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 204 से। तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं 2 की घात 0 धन 3 की घात ऋण 1 गुणा 3 की घात 2। तो देखिए 2 की घात 0 अर्थात हम यहाँ इसे 1 मान सकते हैं धन 3 की घात ऋण 1 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, तो हम इसे देखिए इस 3 की घात 2 का इसमें भी गुणा करेंगे और इस पद में भी गुणा होगा। तो इस प्रकार से आप इसे गुणा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 3 तिया 9 धन यहाँ पर गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ देखिए क्या आएगा 2 में से हम 1 घटा देंगे, इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा आपको 9 धन 3 बराबर 12, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं 1/5 इस पूरे की घात ऋण 2 ऋण 1/2 इस पूरे की घात ऋण 3 में हम भाग करेंगे 1/3 इस पूरे की घात ऋण 2 का। तो इसे इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए ऋण 2 जो है इसकी घात है, इन दोनों में हम इसे घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 की घात ऋण 2 बटे 5 की घात ऋण 2। ठीक है, ऋण इस ऋण 3 का भी इसकी दोनों की घात में, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 की घात ऋण 3 बटे 2 की घात ऋण 3। ठीक है, इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं भागित देखिए यहाँ पर ऋण 2 है, ये 1 की घात में भी है और 3 की घात में भी है। तो 1 की घात ऋण 2 और 3 की घात ऋण 2, इसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आ जाएगा आपके पास आंसर इसे हम धनात्मक अगर घात में लिखते हैं तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 की घात 2 धन 5 की घात 2 बटे 1 की घात 2 ऋण 2 की घात 3 बटे 1 की घात 3। देखिए और यहाँ पर गुणा 1/3 की घात 2। ठीक है, इसे आप आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए आंसर आपके पास प्राप्त होगा 25 ऋण 8 गुणा 1/9। इसे आगे हल करेंगे, 25 में से हम 8 घटाते हैं तो हमें 17 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 17/9 ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसे हल कर सकते हैं आप 0.000। देखिए यहाँ पर 5 शून्य है और 7 8 है। तो इसे इस प्रकार से मानक रूप में आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो बी नंबर का है, इसे भी आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हमने यहाँ से जो संपूर्ण हल है इसे बताया है, आप इसे समझ कर हल कर सकते हैं। इसके बाद है निम्न संख्याओं को समान रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब जो मानक रूप है इसे आप सामान्य रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5 की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। तो इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इस प्रश्न की समझ के लिए आप पृष्ठ क्रमांक 204 भी देख सकते हैं, इसके आधार पर भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए x का मान यहाँ 25 के लिए 5 का वर्ग करेंगे बराबर 125 का घन 5 का घन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा देखिए आधार समान है। तो देखिए यहाँ पर 5 देखिए भाग में है तो यहाँ पर घातें घटेंगी। तो 2x धन 1 ऋण 2
ठीक है, बराबर 5 की घात 3। तो यहाँ पर देखिए हम इसे हल कर सकते हैं। 2x धन का ऋण, यहाँ देखिए बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह 2 में से हम 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बराबर 5 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ भी 5 है बराबर में, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 2x ऋण 1 बराबर 3। ठीक है, इसे आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से x का मान आ जाएगा आपके पास 2, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद है अगला देखिए प्रश्न, 10वां प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है, तो दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए कुल द्रव्यमान बराबर होगा, हम इसे जोड़ देंगे इस प्रकार से। देखिए तो इसे जोड़ने पर इस प्रकार से हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं और दोनों का कुल द्रव्यमान आपके पास प्राप्त हो जाएगा 604.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से आप पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हल कर सकते हैं। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।